दोस्तों जय हिंद। बेसिक गणित भाग 5 चल रहा है, जिसमें गुणा मल्टीप्लिकेशन का भाग 1 हो गया है। अब भाग 2 शुरू होने जा रहा है। जो मैंने भाग 1 के जो क्लास यानी वीडियो जो बनाया है, उसी के आगे का वीडियो मैं जोड़ रहा हूँ। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो चार 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 आठ 9, फिर ये बचे कितना, केवल 2। यही इसका आंसर है 2952। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से मैट्रिक विधि से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ आगे तो कुछ अलग तरह क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो उसको आप मैट्रिक विधि से करेंगे, करने का प्रयास करेंगे तो आपको आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा। करने का प्रयास करेंगे, बार बार करेंगे, आएगा। नहीं आएगा तो अपना कमेंट दीजिए, कमेंट। अब हम आपको चलते हैं बेस पर आधारित प्रश्न। क्या लिखते हैं? बेस पर आधारित प्रश्न। ठीक है। तो बेस पर आधारित प्रश्न है। आइए देखते क्या है बेस पर आधारित प्रश्न। जैसे बेस हम 100 लिया हमने, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, आगे बहुत सारा हो सकता है। तो हम कुछ बताएं कैसे गुणा करना आपको, बेस देखना आपको। क्वेश्चन दिया कुछ इस तरह से 96 और 95, ये गुणा है। क्या करना है दोस्तों इसमें? जब इस तरह देखिए, ये कितना 100 का बेस बनना ना, यानी ये 100 से करीब में है, ये भी 100 के करीब में है। अगर दोनों 100 करीब में है तो हम बेस, इस बेस को लेकर सकते हैं, यानी 100 का बेस है ये। अब 100 के बेस वाले में वो करना क्या है आपको, ये देखना है कि ये कितने 100 से कम है। तो देखना हमको ये 100 से कितने कम है, तो ये 100 से 4 कम है। ये 96 कितना कम है, 100 से 4 कम है। और ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 5 कम है। तो अब क्या करना है, जब ये इस तरह आ जाएगा तो इधर से घटाएंगे तो भी उतना ही आएगा, इधर से घटाएंगे तो भी उतना आएगा। यानी 96 से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 91। और 95 4 जाएगा, कितना बचेगा? 91। तो है 91 से लिख देंगे आप। फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा, यानी 4 गुणे 5 में दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। 4 गुणे 5, तो 4 पंजे 20। यही वाला 20 जो है आपको यहाँ उठा के रख देना, और ये आपका आंसर हो गया। आया दोस्तों? बहुत आसान है। अच्छा, बेस देखेंगे कि बेस हमारा 100 के आसपास। ऐसे क्वेश्चन हम लोग को ज़्यादातर टेट, सुपर टेट में इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए हैं, या बैंकों में क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि, क्योंकि ये खाली ये ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, इनको खाली समझना होता है। एक बार फिर समझें, बेस देखेंगे, बेस कितना है, 100 का बेस है, ये कितना है, ये भी 100 का बेस है। तो क्या करेंगे, इस 100 में, ये 100 में कितना कम है, 4 कम है। ये कितना 100 में कम, 5 कम है। तो जिसमें जितना कम उतना ही लिखेंगे, अगर ज़्यादा हो तो प्लस लिखेंगे। तो 96 सनी 100 में कितना है, 4 कम है। और ये कितना कम है, 5 कम है। तो हम क्या करना, हमको इससे में से घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे। जब इसको इससे घटाए तो कितना आया, दोनों घटाइए, दोनों तरफ से 91 आएगा। यानी 96 में 5 जाएगा 91, 95 में 4 जाएगा तो अभी 91। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों गुणा कितना, 4 पंजे 20। तो ये वही जो 20 आएगा वो उठा के यहाँ पे आपको रख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। इसी तरह से बेस लिख देखते हैं, कुछ हम क्वेश्चन बता देते हैं बेस वाले। अगला है आपका 93 और 92। ठीक है। तो क्या करना है आपको, देखना है ये कितने बेस कम है। तो ये बेस कितना है, ये आपका 7 कम है, माइनस का 7। और ये कितना कम है, माइनस का 8। ठीक है। क्या करना है, अब घटाइए। अगर हम 92 में से 7 घटाएंगे तो 85 आएगा, और 93 में से 8 घटाएंगे तो ही 85 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 85। ठीक है। और इन दोनों गुणा कितना, 8 सत्ते 56, या 8 सत्ते 56, तो 56 ही लिख दिया। तो ये 56 जो है वो यहाँ उठा रख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन। हमने लिया 89 और दूसरा हमने लिया 97। ठीक है। देखिए ये कितना कम है, तो ये 100 का बेस 100 का है। ये बेस में कितना कम है, ये 11 कम है ये। और ये कितना कम है, ये हमारा 3 कम है।
ठीक है। अब इसको देखिए क्या करना है आपको, इसको इससे घटाएंगे और या इससे घटाएंगे, दोनों में वही आएगा। यानी 89 में से 3 घटाएंगे तो 86 आएगा, 57 में से 11 घटाएंगे तो भी हमारा जो है 86 ही आएगा। 86 हो गया ये। अब क्या इन दोनों गुणा, तो 11 3 33 उठा के 33 लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। चलिए आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ थोड़ा सा अलग हटके करते हैं, प्लस वाला देखते हैं, ठीक है। देखिए प्लस वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 104 और दूसरा है आपका गुणा 108, गुणे 108, ये है आपका। अब देखिए क्या करना है इसमें, ये कितना 100 से ज़्यादा है तो ये कितना है, प्लस का 4 ज़्यादा है। ये कितना 100 ज़्यादा है, ये प्लस का 8 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये 4 ज़्यादा है और ये कितना है, 8 ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, अब देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 8 4 12, तो कितना हो जाएगा 112। अब 8 चौक 32 आएगा तो 32 लिख दीजिए, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन दिया है आपका एक कुछ इस तरह से, थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। एक और पहले इसी तरह देख लेते हैं। 109 गुणे 108, ये कितना प्लस है, ये प्लस का 9 ज़्यादा है और ये प्लस का 8 ज़्यादा है। अब जोड़ दीजिए दोनों तरफ से, 8 9 17 और 8 9 17 दोनों तरफ से जोड़ेंगे तो आपका 117 आएगा और 8 7 9 8 72, तो यहाँ लिख दीजिए 72, ये आपका आंसर आ गया। अब कुछ अलग हटके क्वेश्चन देखते हैं, बहुत हो गया इस तरह से, कुछ अलग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया क्वेश्चन इस तरह से, 88 और 91, ठीक है। ये वाला देखिए माइनस का कितना ज़्यादा है 100 से, ये 12 ज़्यादा है, यानी 12 कम है ये। और ये 91 में, इसमें ये 100 कितना कम है, माइनस का ये 9 कम है। अब इसको दोनों को गुणा कर दीजिए, घटाइएंगे दोनों को। अगर 88 में से 9 घटाएंगे, या इधर तिरछा घटाते हैं, इसको इससे घटाइए चाहे इसको इससे घटाइए, तिरछा घटाना ध्यान रखिएगा। 88 में से 9 घटाएंगे तो 8 में से 9, यानी आपका 8 में से 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9, यानी इधर बचेगा 7 से, यानी 79। इधर से भी घटाएंगे तो भी आएगा, 11 में से 2 जाएगा तो भी 9 आएगा, यानी 79 आएगा। अब उसके बाद इन दोनों गुणा करते हैं तो 12 9 108 आ गया। अभी देखिए ये आपका 3 डिजिट में आ गया। अब जब आपका 3 डिजिट में जब ये आपका आ जाए तो आपको करना क्या है, थोड़ा यहाँ से आपको ध्यान देना है। या ऐसे प्रश्न में जब 3 डिजिट में आपका इस तरह से 108 आ जाए तो करना है आपको क्या, कि ये वाला 108 आपको डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखना है, आपको यहाँ ऐसे लिखना है 108। ये जोड़ दिए उठा के, 8 0 9 और 1 10, 10 के 0 7 और 1 8, ये आपका आंसर आ गया। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है जिसमें 3 डिजिट गुणा करने में आती है तो आपको इसी तरह से जोड़ना, यानी लास्ट वाली संख्या से पीछे वाली संख्या जोड़ के इस तरह लिखना है तो आंसर उसका निकल आएगा, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से कोई मिलता जुलता क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन है 109 गुणे 113, तो इसको ये कितना है, ये ज़्यादा कितना है, ये 9 ज़्यादा है 100 से, और ये कितना ज़्यादा है आपका 13 ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आप 13 चाहे इसमें जोड़िए चाहे 9 इसमें जोड़िए, यानी तिरछा ऐसे जोड़िए या ऐसे जोड़िए, तो दोनों को जोड़ने पर 122 आएगा, ठीक है। जोड़ के देख लीजिए आप, ठीक है। तो अब 22 आया। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो 13 9 117, कितना आ रहा है आपका 117। अब 117 है तो अब डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे, करना क्या आपको 117 को यहाँ ऐसे लिखना 117, ऐसे जोड़ना आपको, यानी जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा आपका 2, ये 1, यानी कितना हो गया 12 313,
17। इस तरह से जब इस तरह कोई प्रश्न आएगा तो आपको इस तरह से करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर हम लोग होगा अगला 11वां। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, 99 गुणे 98। ये ऐसे करना है। ये कितना कम है? 1 कम है। ये कितना कम है? ये 2 कम है। ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो भी 97 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो भी 97 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 97। अब इन दोनों गुणा कर देंगे तो ये आएगा 2 आएगा। 2 नहीं लिखेंगे, इसको जब लिखेंगे तो 0 2, क्योंकि ये जो आपका आएगा 4 डिजिट में आएगा, तो यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 0 2 लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 2, क्योंकि ये 4 डिजिट में इसका आंसर आना चाहिए। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 डिजिट में नहीं, 4 डिजिट में होगा, इसलिए 2 को 0 2 लिखेंगे आप। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ अलग तरह से क्वेश्चन है। अब क्या करना है, कुछ इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 12, ये अलग हट के क्वेश्चन है। ये 96 है गुणे ये आपका है 105। इसको देखिए, ये 100 से कम है, कितना कम है? ये माइनस का 4 कम है ये। और ये 100 से अधिक है, तो कितना अधिक है? ये आपका 5 अधिक है। ठीक है। अब क्या करना, इसको ध्यान देना है, ये थोड़ा से अलग हट करके है, बेस 100 पे ही ये आधारित क्वेश्चन है ये। तो क्या करना, इन दोनों का गुणा करना है। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 20 हो जाएगा। 4 पंजे भी, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। ठीक है ना। अब इन दोनों को इसमें इससे घटाएंगे तो भी 101 आएगा, और इसमें जोड़ देंगे तो भी 101। तो 101 तो ये कन्फर्म हो गया, 101 आ गया। अब 101 आ गया है तो ये माइनस का 20 ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि बेस हमने 100 माना था, तो 100 में से इसको घटाएंगे तो बचेगा 20, सॉरी बचेगा 80। 80 जो ये बचेगा वो अभी क्या करेंगे, क्योंकि हमने बेस 100 लिया तो यहाँ पर पहले 1 घटाएंगे। ठीक है। 1 घटाया तो कितना बचा? ये आपका बचा केवल 100। और अब ये वाला 80 जो है आप यहाँ लिख देंगे आंसर। ये थोड़ा से ज़्यादा लंबा हो गया है, एक बार फिर समझिए। जब इस तरह क्वेश्चन आएगा कि 96 और 105, यानी एक प्लस में और एक माइनस में और एक प्लस में, अगर प्लस माइनस आता है तो इस तरह से गुणा करने पर दोनों का ये माइनस ही आएगा। जब यहाँ पर माइनस, अगर एक प्लस माइनस आएगा तो माइनस आ जाएगा। माइनस जब आएगा तो आप माइनस वाले प्रश्न को आप उस जो बेस देखो कितना, क्योंकि 100 का बेस है, उस 100 में से हम 20 घटाएंगे तो बचेगा 80। 80 आएगा तो इसको 80 रखे रहेंगे, लेकिन क्योंकि हमने बेस लिया था 100, तो 100 का मतलब 1। अब 1 को यानी 100 जो ये आया था उससे 1 घटा देंगे। ये नियम है, 100 रहेगा उसमें 1 ही घटाएंगे। ठीक है ना। तो जब 100 में से घटाएंगे तो 100 है, और ये वाला 80 यहाँ लिख देंगे, तो ये इसका आंसर है। इन दोनों गुणा करने पर ये आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 इसी से मिलता जुलता। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वो 12 हो गया, 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है। देखिए ये कितना है, 91 गुणे 103। अब क्या करना है, इसको माइनस का 9 लिख देंगे और यहाँ पर प्लस का 3। क्यों? क्योंकि ये 100 में से 91 है, तो 100 में से कितना, ये 9 कम है, और ये 100 में से 3 ज़्यादा है, तो यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है। अब ये देखिए प्लस का 3, ये 9। तो अब क्या करना है आपको, चाहे इन दोनों को इसको जोड़ेंगे तो 94 आएगा, या इससे घटाएंगे तो भी वही आएगा, तो ये लिख देंगे 94। और इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस का 9 त्रिक 27। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, 100 में से आपको यहाँ 27 घटा देना है। जब 100 में 27 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। और यहाँ पर एक 1 घटा दीजिए, 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 93। और 93 इसको 73 से उठा लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए इस तरह से क्वेश्चन करिएगा। अब थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन एक और देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन दिया है 88 गुणे 109। अब आप देखिए ये कितना है, माइनस का ये 12 कम है, और ये प्लस कितना है आपका 9 है। इसको क्या करना है आपको, इसको घटा दीजिए या इसमें जोड़ दीजिए, तो दोनों कंडीशन कितना आएगा, 97। ठीक है। इसको घटाएंगे तो ये आएगा, या इसको जोड़ देंगे तो भी आपका 97 आएगा।
अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 9 या 108, माइनस का 108। अब ये 100 से ज़्यादा हो गया है। अब 100 से ज़्यादा हो गया तो कितना घटाएंगे, 200 घटाएंगे। तो 200 में से माइनस का 108 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 92। ठीक है, घटाने कितना आएगा, 92। अब जब 92 आइए, अब ध्यान दीजिएगा प्रश्न में, ये 92 आया। अब क्योंकि बेस कितना लिया, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ 200 हो गया, तो यहाँ 2 घटाएंगे आप, माइनस का 2 करेंगे। जब माइनस का 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 95, और 95 ये और 92 से उठा कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। तो जो बेस है हम लोग बेस वाला देखेंगे। अब कुछ अलग तरह क्वेश्चन लेते हैं, एक कुछ क्वेश्चन अलग तरह का है, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन इस तरह से दिया है। क्वेश्चन 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 है ये। ठीक है, अब ये 6 बार 9 ये है, उसको गुणा करना कितने से, 9 9 9 9 8 4, ये इस तरह गुणा करना है। क्लियर हो रहा है। अब इस तरह गुणा करोगे तो बहुत टाइम लग जाए गुणा करने में। तो आप देखिए बेस कितने का ये बेस है, ये आपका, इसका बेस है 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 लाख का बेस ये है, ये देख लीजिए 10 लाख का बेस है, ये भी 10 लाख का बेस है। तो अब देखिए 10 लाख में ये कितना है, इतनी, यानी इसको 96 लिखिए, उन्होंने क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 96, ये 9 से 84। इसको जब हम घटाएंगे तो ये माइनस का 4 आएगा, 100 कर दीजिए। और इसमें क्या है, ये इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 16 आएगा। क्लियर। अब क्या करना है आपको, घबराने की दिक्कत नहीं है आपको, आप हड़बड़ाइए नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा ट्रिक का काम है। अब 84 में से 4 घटाएंगे तो 80 आएगा, 96 में से 16 घटाएंगे तो भी 80 आएगा। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर 9 9 9 9, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, अब कितना आएगा, ये इससे घटाएंगे, 96 में से घटाएंगे 16, या इससे इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 80 आ गया। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो 16 चक्को 64, ये आया। अब देखिए ये 64 जो आया, तो यहाँ 64 नहीं लिखेंगे, 64 लिखेंगे तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्योंकि ये आपको लिखना है 6 डिजिट में, आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा, 64 को 6 2 डिजिट आपकी हैं, तो आप आगे यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 0 बढ़ा देंगे, और 4 0 बढ़ाने के बाद ये आपको लिख देंगे 64, ये आपका आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो इसमें से आप माइनस करके इस तरह लिख देंगे। भी 64 जो आएगा वो 2 डिजिट, खाली 64 नहीं लिखेंगे, वो आपका 1 2 3 4 5 6, 6 बेस है ना, तो ये 64 2 है, तो आपको 4 0 और बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 0 बढ़ा दिया, और 80 ये था, ये आपका टोटल आंसर आ गया। इस तरह से अगर गुणा करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, और वरना आप खाली गुणा करते ही रह जाएंगे। ये सिर्फ ट्रिक बेस पे होते हैं। आप सोचो कि हम इसको गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और ऐसे गुणा आप नहीं कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ इसी तरह से मिलता जुलता। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 16, 9 9 9 9 2, ठीक है। फिर कितना है, 9 9 9 9 7, ठीक है। ये बेस कितना है, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बेस होगा 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 तो कितना होगा, ये 1,99,900 है, तो ये 1 लाख पूरा हो गया। अब क्या करना है, इसको आप इसको ऐसे घटाइए, इसको ऐसे घटाएंगे, तो ये कितना कम है, ये आपका माइनस का 8 कम है, ये कितना कम है आपका, माइनस का 3 कम है, ठीक है। अब ये 9 त्रिक, ये सॉरी 8 त्रिक 24 हो जाएगा ये, ठीक है। अब जो घटाएंगे तो ये पहले 9 लिख दीजिए, फिर ये 9 लिख दीजिए, और ये आप 3 9 तो पहले इसे लिख दीजिए आप, यानी ये अब इनमें से ये चाहे घटाइए चाहे इसको इसे घटाइए, तो दोनों कंडीशन घटाने पर कितना आएगा आपका, जब इसको 92 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 89 आएगा,
ठीक है। अब कितना है देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो कितने यहाँ पर हैं, 1 2 है, ये यहाँ पे 24 है, तो 1 2 3 और ये आपका 24। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आ गया, देखिए ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे प्रश्न बेस पे आधारित है, तो कुछ अलग तरह का क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 16। अब कुछ हम लोग मल्टीप्लाई, जो कुछ उस तरह से गुणा वाले आते हैं, 99 वाले 9 वाले गुणा, उसको भी देख लेते हैं कैसे आएगा। जैसे लिखा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका है 17। एक क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, ये अगर इस तरह कोई गुणा वाला क्वेश्चन कोई आता है तो क्या करना है, 2 4 5 9, 2 4 5 से लिख देंगे। यहाँ पर जितने 9 है उतने 0 लगा दीजिए और यही वाली संख्या यहाँ पर घटा दीजिए, तो 2 4 5 घटा दीजिए। 10 में से 5 जाएगा, यहाँ बचेगा 5। ठीक है, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5। 9 में से 2 गया, कितना 7। यहाँ कितना 1 कम हो गया, तो कितना है 4, और ये 4 और ये 2, ये आंसर आपका हो गया। फिर ध्यान दीजिए, जब कोई ऐसे 99 के हिसाब से कोई गुणा आता है, ध्यान रखिएगा क्या करना है कि 9 की जगह पर 0 कर देंगे, वही संख्या आप उसको उतने में घटा देंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन क्या है, हमने लिख दिया 8 7 8 9 गुणे 9 9 9 9। ठीक है, क्या करना है इसको आपको, 8 7 8 9। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 0, वही संख्या उतार के घटा दीजिए, तो 8 7 8 9, यहाँ माइनस कर दीजिए। 10 में से 9 गया, 1 बचा है, इसने इसको दिया, यानी इसको देता है, इसको देता है, तो यहाँ फिर 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर 9 में से 7 की कितना बचा, 2 बचा। यहाँ 9 में से 8 की कितना, 1 बचा, यहाँ पर 8 बच गया, और बाकी इसे बता दीजिए, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है, एट 2 8 3 गुणे 1 2 3 4, क्या करना है आपको, फिर वही मैंने बताया 8 2 8 3 1 2 3 4 0 लगा दीजिए, वही संख्या उतार दीजिए। यहाँ 3, यहाँ 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, माइनस 10 में से 3 गए, बचेगा यहाँ पर 7। यहाँ 9 में से 8 गया, 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 2, या क्योंकि इसको देगा। उसके बाद यहाँ बचेगा 8, यहाँ 2, यहाँ 8। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको मल्टीप्लाई गुणा वाले प्रश्न हल कराए हैं, और इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिवाइड वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।